साधना की परिभाषा अगर आपको जाननी है तो समय निकाल करके एक बार चले जाइए श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग सद्भावना आश्रम में, जहां पर हमारे पूज्य गुरुदेव समर्थ श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज इस समय भी साधना में लगे हुए हैं, गायत्री पुरस्चरण में। उनके पास जाकर के बैठ करके कभी पूछिए साधना की परिभाषा क्या है और साधना करने पर मिलता क्या है। किताबों में लिखी हुई साधना की व्याख्या को पढ़ करके कह देना एक अलग विषय है, लेकिन जीवन में साधना करके और फिर उसको कहना एक अलग विषय है। एक ब्रह्मा के पुत्र नारद जैसा एक साधु वृंदावन में आए और उस महात्मा को देखे भक्ति कहती है भोबो साधो क्षणम तिष्ठ। ये साधु, साध शब्द से उण प्रत्यय करेंगे तो साधु शब्द व्युत्पन्न होकर के अर्थ बनेगा साधनोत सर्वाण इंद्रियाण इति साधु। साधना करके जो इंद्रियों को साध ले वही तो साधु है। नारद जी महाराज से वो माता प्रार्थना करती है आप क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए, एक क्षण के लिए आप रुक जाइए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। आपका जो दर्शन है ना ये अघ हरम परम। अघ 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 माने अघ कहते हैं पाप को। अघ माने पाप, वो दुख, वो संकट, वो विपत्तियां। आपका जो दर्शन है ना ये पापों का हरण करने वाला है। आपका जो दर्शन है एक भक्ति माता, एक महात्मा के स्वरूप को देख करके, उनके गुणों को देख करके कह रही है महात्मा का दर्शन पापों का हरण करने वाला है, कष्टों का हरण करने वाला है, संकटों का हरण करने वाला है। और ये बात माता भक्ति ने किसी किताब में पढ़ करके नहीं कही है। ये बात माता भक्ति ने किसी पुस्तक में पढ़ करके नहीं कही है। तो बोले बहुधा तब वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति। बोले मुझे पूरा विश्वास है आप पर, मैं अपने विश्वास के साथ कह रही हूं कि आपसे बात करके मेरा दुख जरूर हल्का हो जाएगा। और हुआ। नारद जी महाराज जो माता भक्ति से वार्तालाप करते हैं माता का हृदय गदगद हो जाता है, कष्ट, उसके कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। एक नारद जैसे महात्मा के दर्शन से भक्ति के संकट की निवृत्ति हो जाती है। और केवल भक्ति का ही दूर नहीं हुआ दुख, केवल माता भक्ति का दुख एक महात्मा के दर्शन से दूर नहीं हुआ। तो रामचरितमानस को पढ़िए, माता जानकी हनुमान जी महाराज से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, और हनुमान जी महाराज जब वहां से चलने लगते हैं माता रो पड़ती है। हनुमान जी महाराज इतनी देर बातचीत करके जब वहां से जाने लगते हैं माता आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाई, रो पड़ती है। हे हनुमान, आप जैसे साधु से मिलकर के मुझे बहुत सुख हुआ, लेकिन अब तू जा रहा है तो देख शीतल भई छाती। माता कहती है हे हनुमान, तुझे देख करके मेरी छाती, मेरा सीना, मेरा हृदय शीतल हो गया। तुझसे मिलकर के, तुझसे वार्तालाप करके, तुझे देख करके मेरी छाती शीतल हो गई, मेरा हृदय पवित्र हो गया। बस यही है महात्मा की पहचान।
जिस महात्मा की सन्निधि में बैठ कर के तुमको सुख की अनुभूति हो जाए, जिस महात्मा की सन्निधि में बैठ कर के तुमको लगने लग जाए कि मैंने अब तक जो जीवन जिया है ये तो नरक जैसा जीवन है और अब मैं इस जीवन से गिलानी करता हूं और अब मैं महात्मा ने जो आदेश दिया है ऐसा जीवन जीऊंगा। जिस दिन आपको किसी साधु के संग से सुख की अनुभूति होने लग जाए, जिस दिन आपको किसी साधु की संगति से मार्ग मिलने लग जाए, बस एक बार उसी माता सीता का स्मरण कर लेना जो कहती है तो ही देख शीतल भई छाती, तुझे देख करके मेरी छाती शीतल हो गई है, तुझे देख करके मेरा जो संकट है कष्ट है वो निवृत्त हो गया है। महात्मा से कभी हानि नहीं होती है, साधु ते होई न कारज हानि, साधु से जीवन में कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती है, किसी पाखंडी से हो सकती है। साधु के भेष को धारण करने वाला अगर कोई पाखंडी है वो आपको पीड़ा दे सकता है, आपके साथ धोखा कर सकता है, आपके साथ दगेबाजी कर सकता है, लेकिन सज्जनों अगर जो वास्तविक साधु है उसके मिलन से जीवन में कभी हानि नहीं हो सकती है।